हाय। आज के इस लेक्चर में खुश आमदीद, जिसमें हम आइडेंटिफायर नेम्स के बारे में जानने जा रहे हैं और पर्टिकुलरली हम वो रूल्स और कन्वेंशंस पढ़ेंगे जो कि आइडेंटिफायर नेम्स को क्रिएट करने के लिए हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है। चलें तो बात इस फैक्ट से शुरू करते हैं कि आइडेंटिफायर नेम्स बहुत केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सब आपस में आपको माई वॉर एंड माई वॉर देखने में ये सेम है, लेकिन अगर आप और से देखें तो ये लोअर केस वी के साथ यूज़ हो रहा है, जबकि यहाँ पर हम अपर केस वी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह से हैम एंड हैम, इसमें आप यहाँ पर लोअर केस एच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर अपर केस एच का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर ये दो जगह मेंशन है, लेकिन आप इन दोनों को सेपरेट कोड के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम वैसे आपको ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी स्पेशली अगर आपने वेरिएबल्स के लिए काम करना हो तो बिल्कुल भी आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये दो डिफरेंट आइडेंटिफायर नेम्स होंगे। आपके कोर्स के लिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें ये चीज़ यूज़फुल होती है, जैसा कि क्लासेस के साथ अगर आपने डील करना हो, लेकिन जनरली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है जब कोई दूसरा आपका कोड पढ़ने जाए तो। तो आइडेंटिफायर नेम्स को कुछ आइडेंटिफायर नेम्स के लिए हमें कुछ रूल्स को हर हाल में फॉलो करना चाहिए। इसी तरह से कुछ कन्वेंशंस हैं जिनको भी हर हाल में फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो चलें चलकर देख लेते हैं कि वो कौन से रूल्स और वो कौन से कन्वेंशंस हैं। चलें तो हम मस्ट से अपनी बात स्टार्ट करते हैं, यानी कौन सा काम आपको यहाँ पर हर हाल में करना चाहिए। यानी आपका जो आइडेंटिफायर नेम है हर हाल में अंडरस्कोर या फिर ए टू जी और ए टू जी इन्हीं से ही आपका आइडेंटिफायर नेम ज़रूर स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इनके अलावा कुछ दूसरे कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ए टू जी इनके अलावा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ज़रा ज़्यादा केयरफुल होना होगा। यानी आप यूनिकोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है आगे चलकर, इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद को एस की सेट के साथ ही जोड़े रखें। सबसे आसान तरीका यही है कि आप ए टू जी से खुद को स्ट्रिक्ट रखें, यानी आप ए टू जी से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और किसी डिजिट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कभी भी डिजिट से, किसी भी डिजिट से आप अपने आइडेंटिफायर नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, यानी ये आपका शुरू हरगिज़ भी किसी डिजिट से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन वो वर्क नहीं करेगा। आगे हम ये देख लेते हैं कि ये आपको जो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर सिंपल वॉर, माई अंडरस्कोर वॉर या इंडेक्स वन, इंडेक्स अंडरस्कोर वन, यानी हम यहाँ पे डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब वर्ड्स लीगल हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स आपको डिफरेंट कलर में नज़र आ रहे हैं, ऑल्दो ये भी सब लीगल हैं, यानी अंडरस्कोर वॉर, डबल अंडरस्कोर LT, डबल अंडरस्कोर, ये सब भी लीगल हैं, लेकिन हम आगे चलकर देखेंगे एक्चुअली बाय कन्वेंशन अगर हम बात करें तो इनके साथ कुछ स्पेसिफिक मीनिंग जुड़ा होता है, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आइडेंटिफायर नेम्स जो भी हों वो कभी भी रिजर्व्ड वर्ड्स नहीं हो सकते हैं, जैसा कि नन, ट्रू, फॉल्स, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कॉन्टिन्यू, डेफ, डेल, एल्स वगैरह, ये सब जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये तमाम एक्चुअली कीवर्ड्स हैं। आप पाइथन के प्रोग्राम के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने जो भी करंट पाइथन प्रोग्राम में देखे हैं वो मोस्टली यही हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन सबको याद कर लें। असल में हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ये आइडेंटिफायर नेम्स हैं जिनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी अपने आइडेंटिफायर नेम्स के लिए नहीं करना। ये कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन के लिए फिक्स्ड हैं, लाइक इफ़, इम्पोर्ट, इन, इज़, लैम्डा, नॉन लोकल और नॉट, पास, रेस, इन सब का आइडिया आपको होना चाहिए, जिनका इस्तेमाल आपने अपने आइडेंटिफायर नेम्स के लिए नहीं करना है। चलिए हम बात कर लेते हैं कन्वेंशंस की। कन्वेंशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अंडरस्कोर, माई अंडरस्कोर वॉर,
यानी यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आइडेंटिफायर नेम में कि स्टार्ट में एक सिंगल अंडरस्कोर। जब आप किसी भी तरह से इस तरह का आइडेंटिफायर नेम का इस्तेमाल करेंगे तो ये इस चीज़ की ये कन्वेंशन है, जो कि ये कन्वेंशन समझी जाती है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये आप जो भी काम करना चाह रहे हैं ये इंटरनल यूज़ के लिए है, यानी ये आपका कुछ प्राइवेट ऑब्जेक्ट है और आप इसको पब्लिक नहीं करना चाह रहे। वैसे पाइथन में कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होती है, प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हर चीज़ पब्लिक होती है, लेकिन फिर भी जब आप इस तरह के आइडेंटिफायर नेम के साथ काम करेंगे तो उसको एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने किसी मॉड्यूल में इस तरह के वेरिएबल पर काम किया और फिर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार, आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो पाइथन इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेगा कि ये इंपोर्ट नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप अगर ये इंपोर्ट नहीं हो रहा तो आप इस तक एक्सेस नहीं कर सकते। इस तक एक्सेस करने के और दूसरे मेथड्स हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डबल अंडरस्कोर माई वॉर। डबल अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वॉर। इस तरह से जब आप डबल अंडरस्कोर से अपने आइडेंटिफायर नेम का स्टार्ट देते हैं तो एक्चुअली ये मेंशन करता है नेम मैंगलिंग को, जिसको हम यकीनन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेक्शन में बहुत डिटेल से देखेंगे। नेम मैंगलिंग बेसिकली आपके वेरिएबल नेम को एक सेट वे में चेंज करता है, जो कि इनहेरिटेंस चेंज के लिए बहुत अहम होते हैं। मसलन कह लें कि आप एक जैसे नेम रखते हो या फिर एक जैसा एट्रीब्यूट रखते हो, यानी क्लासेस चेन में आपके पास एक जैसे एट्रीब्यूट्स हो, तो आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी है। तो यहाँ पर हमें नेम मैंगलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और जब आपको ऐसा करना होता है तो आप प्रॉपर्टी नेम के शुरू में डंडर यानी डबल अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसके स्टार्ट और एंड में हम दोनों तरफ डबल अंडरस्कोर यानी डंडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी डंडर माई अंडरस्कोर वॉर डंडर यानी डबल अंडरस्कोर। तो यहाँ पर ये कुछ सिस्टम डिफाइंड नेम्स हैं जो कि ख़ास मीनिंग रखते हैं, यानी इनको इंटरप्रेट करने के लिए कुछ ख़ास मतलब होता है, और ये कुछ ख़ास पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल करते हैं, और जब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ ख़ास पर्टिकुलर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल अपने मकसद के लिए नहीं करना चाहिए। यानी कुछ पाइथन के अपने प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जिनके बारे में हम मज़ीद डिटेल में आगे भी क्लासेस में देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास यूज़ होता है डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, जो कि भी किसी भी क्लास को अगर आपने किसी क्लास को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी आप एक क्लास को आपने देखना है कि जिसमें आपने क्लास क्रिएट करनी हो, तो ये एक ख़ास पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा। मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई एक कस्टम क्लास बनाई है जिसमें दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और आप ये उसमें दिखाना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू लेस देन है y से, तो इस तरह के फंक्शन में आप एक्चुअली क्या करते हैं कि पाइथन इसको इवेल्युएट इस एक्सप्रेशन के थ्रू, ऑपरेटर हमारा जो है वो इस फंक्शन के थ्रू इवेल्युएट करता है, और वो यहाँ से एक फंक्शन को कॉल करेगा और उसी फंक्शन के थ्रू ही इस एक्सप्रेशन के ज़रिए जो है वो स्पेसिफिकली इस मेथड को देखते हुए एक्स से फाइंड आउट करने के बाद रिजल्ट जो है वो वाई को पास कर देगा। यानी यहाँ पर हमें यही बताना है कि कोशिश की जा रही है कि आपको सिस्टम डिफाइंड जो आपके पास मेथड्स हैं आप उन्हें इन्वेंट नहीं कर सकते हैं, आपको स्ट्रिक्टली प्री डिफाइंड मेथड्स के साथ ही, पाइथन के प्री डिफाइंड मेथड्स के साथ ही स्टिक होकर रहना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आगे फ्यूचर पाइथन के वर्जन्स में कौन से प्रोग्राम, यानी कौन से ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो कि अपने तरीके से इसका इस्तेमाल अगर आप करना शुरू कर दें तो आगे चलकर पाइथन स्टैंडर्ड से दो पोटेंशियलिटीज़ के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है। यहाँ पर हम दूसरे नेमिंग कन्वेंशंस का जिक्र करेंगे, और ये एक्चुअली एक पेप 8 स्टाइल गाइड का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है जिसमें हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप गूगल पर सर्च करें और इसको रीड करें, तो यकीनन आप बहुत इन्जॉय करेंगे।
इसमें एक्चुअली हमें ये बताया गया है कि हम डिफरेंट चीज़ों को नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पैकेजेस। पैकेजेस में हमारे पास तमाम वर्ड्स शॉर्ट होते हैं और तमाम लोअर केस नेम्स होते हैं, और इसमें अंडरस्कोर्स को प्रेफर नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूटिलिटीज़, आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल एक छोटा सा वर्ड है और तमाम लोअर केस हैं और अंडरस्कोर भी इसमें यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल्स आ जाते हैं, और मॉड्यूल्स में हमारे पास अगेन शॉर्ट वर्ड होता है, तमाम लोअर केस नेम्स होते हैं, लेकिन इसमें हम अंडरस्कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल DB_utils या फिर DB utils, यानी जब हमें दोनों वर्ड्स को आपस में दोनों वर्ड्स को एक डिफरेंशिएशन शो करनी हो तो हम उसमें अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासेस आ जाता है। क्लासेस का नाम डिफरेंट है। इसमें कन्वेंशन ये है कि आप इसमें केप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और अपर कैमल केस, यानी अपर कैमल केस, और तमाम दोनों वर्ड्स जो हैं वो आपस में लिंक होते हैं लेकिन अंडरस्कोर नहीं होता। लेकिन इसमें स्टार्टिंग वर्ड जो है वो भी आपके पास अपर केस ही होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट, यानी इसमें फर्स्ट लेटर वेरिएबल का भी आपके पास अपर केस ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आ जाता है, और फंक्शन भी लोअर केस होता है और वर्ड्स को अंडरस्कोर्स के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। जैसे यानी स्नेक केस, जैसे फॉर एग्जांपल ओपन अकाउंट, ये एक बैंक अकाउंट क्लास का एक मेथड भी हो सकता है जिसका नाम होगा ओपन अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल लोअर केसेस होते हैं और जिनमें वर्ड्स को अंडरस्कोर के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, जैसे कि हमने फंक्शन में भी देखा था। यानी नेमिंग वेरिएबल को नेम देने के लिए वही कन्वेंशन यूज़ किए जाते हैं जो कि फंक्शन में किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर account_id। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट आ जाते हैं, और कांस्टेंट सब अपर केसेस हैं। इसमें वर्ड्स को अंडरस्कोर के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, यानी मिनिमम_annual %, यानी min_APR, जो कि एक वैलिड कांस्टेंट होगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इन कन्वेंशंस को फॉलो करें, आप अपने कन्वेंशंस को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल इंटरफेस हो तो आप अपने कन्वेंशंस को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आप दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, या ये कंफर्म करने की ज़रूरत है कि उन्हें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है या कैसे केस में इस्तेमाल करना है, तो यकीनन आप इन कन्वेंशंस को तोड़ भी सकते हैं और खुद से भी काम कर सकते हैं। असल बात, ज़रूरी जो है, मेन बात है वो ये है कि आप अपने कोड में कांस्टेंट रहें, और इसके अलावा ये भी यकीनन अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। सो ये कन्वेंशन थी जिन्हें आपके लिए हर वक्त फॉलो करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी वजह से इन्हें तोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट ही होगा। इसमें से सबसे मेन गोल जो है वो अगेन आपको यही कहा जा रहा है कि वो आपका कोड रीडेबल होना चाहिए, और इन गाइड्स को फॉलो करते हुए आप स्टैंडर्डाइज्ड अपने कोड को इस तरह से कर लेंगे कि जब कोई दूसरा पाइथन डेवलपर इस गाइड को इस्तेमाल करे तो ये बात समझ जाए, बग़ैर कोड को देखे पीछे जाए बग़ैर वो ये बात समझ जाए कि इस डिटेल में जो भी लिखा गया है उसकी डिटेल क्या होगी। यकीनन वो एक कांस्टेंट होना चाहिए और इस अंदाज से लिखा गया हो कि जैसे कोई क्लास या फंक्शन नेम या फिर वेरिएबल नेम्स हो सकते हैं, यानी ये कुछ भी हो सकता है। बात यानी आपका रीडेबल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ओके, ऑल राइट, थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।